हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से मेरे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, पौधे बड़ा दिव्य बड़ा चमत्कारिक पौधे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में जानकारी बताया हूं। इसे आँख के नाम से जानते हैं, कई जगह से मदार के नाम से जाना जाता है, कई जगह से आंकड़े भी बोलते हैं। हो सकता है आप जिस राज्य में रहते हैं इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। बड़ा दिव्य मनोहारी पौधे हैं। इसका औषधि गुण बहुत सारा है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, इसका बहुत सारा औषधि लाभ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस प्रकार के पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अमूल्य होता है। भगवान की दिया हुआ एक प्रकार की कहा जाए तो यह वरदान है। तो भारत माता की पावन भूमि में, हमारे पवित्र पावन भूमि में यह पेड़ पौधा पाए जाते हैं। देखिए ये फूल इस प्रकार से, इसके फूल में जो ऊपर ऊपर छोटे छोटे पतले पतले चीज़ दिख रहे हैं, ये भी बड़ा दिव्य चमत्कारिक होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसका कुछ औषधि प्रयोग आप सभी को सिखा दूं। औषधि प्रयोग बताने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप सच्चे हिंदू हो या सच्चे भारतीय हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है और हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि की अमूल्य धरोहर हमारे बीचों में हमेशा बनी रहे। क्योंकि बहुत से लोग आयुर्वेद की जानकारी को धीरे धीरे लुप्त कर रहे हैं। या आयुर्वेद की जानकारी हमारे भारत भूमि से स्वतः ही धीरे धीरे बहुत से लोगों के मतलब जो मेडिसिन दवा खा रहे इसके चलते समाप्त हो रहे। लेकिन हम फिर से काफ़ी प्रयास करें कि आप सब आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद में प्राण छुपा है, आयुर्वेदिक दवा को सीखें समझें और इसका प्रयोग करें। क्योंकि अब फ्री का दवा, इसमें आपको 1 रुपया पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मित्रों। तो इस प्रकार से इसका फूल देख लीजिए, जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा दिव्य मनोहारी फूल है। भगवान शंकर जी को खासकर इसके फूल ज़्यादा पसंद हैं। और जो हिंदू भाई लोग होंगे जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनको पता होगा कि इसके फूल भगवान शंकर जी को हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए। तो दोस्तों इसके औषधि प्रयोग कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बवासीर की बीमारी में, बवासीर की बीमारी जो होता है बहुत ही गंभीर बीमारी होता है। तो सूर्योदय से पहले इसके 3 बूंद, ठीक है, इसके पत्ते तोड़ने के बाद जो दूध निकलते हैं तो इसके 3 बूंद बतासे में डाल करके खिला देने से बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये और भी बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं इसके दूध। जी हाँ, इसके फूलों को, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पे तो कोमल कोमल फूल लगे हुए, यहाँ पे भौरे देखिए रसपान कर रहे हैं, भौरे इसके फूलों को चूस रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके 10 फूल पीस करके 1 गिलास दूध में घोल करके प्रतिदिन अगर सुबह 40 दिन तक पिया जाए तो पथरी निकल करके गिर जाते हैं। कितना भी बड़ा पथरी क्यों निकल करके गिर जाते हैं, लेकिन इसका नियमित मात्रा में प्रयोग करना है। इसके बाद इसके पत्ते का चलिए फ़ायदा बताता हूँ। ये सांप के जहर को तोड़ने मतलब ख़त्म करने का काम करता है। देखिए इस प्रकार से दूध निकलते हैं तोड़ने के बाद। ये दूध भी बहुत ही ज़्यादा दिव्य चमत्कारी होता है, बहुत सारे बीमारी में इसका प्रयोग होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर किसी को सांप काट लिए हैं तो आज के वीडियो में बताए गए तरीके से किसी भी व्यक्ति का जान बचा सकते हैं। और यह हमारे भाई शेखर खुद करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और यह प्रयोग खुद ये स्वयं करते हैं। बहुत से लोगों के जान बचा चुके हैं। अगर भगवान उसके दाना पानी ही संसार से खत्म कर दें तभी ऐसा होगा कि उनकी जान ना बच पाए, अन्यथा हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से जान बच सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये इसके पत्ते के नीचे में ये रोएदार जो निकलता है ना, इस प्रकार से देख लीजिए, ये आटे की तरह, इस प्रकार से देख लीजिए आटे की तरह जो ये चीज़ निकलते हैं ना, इस प्रकार से देखिए। हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आप सभी को। यही सांप के जहर को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत से लोग सांप के जहर, सांप काट लेने पर इसके जड़ के सजेशन देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दूध के साथ में अगर इसके जो इस प्रकार से देख सकते हैं आटे की तरह जो निकल रहे हैं, अगर इसे चने की आकार की बराबर अगर गोली बना लिया जाए, 7 गोली या 5 गोली, और इसे धूप में सुखा करके रखा जाए, अगर किसी को सांप काट ले तो 1 गोली 2-2 घंटे के अंतराल में खिला दिया जाए तो सांप के जहर, चाहे कोबरा ही सांप क्यों ना काटा हो, भयंकर से भयंकर जहरीला से जहरीला सांपों के जहर को यह समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह गोली बनाने से पहले इस अवधि से, इस जो पेड़ देख रहे हैं, इसे एक बार प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, हम इस कार्य हेतु आपके इस औषधि का प्रयोग करें। फिर देखेंगे दोस्तों ये चमत्कारिक तरीके से काम करेंगे। यह प्रयोग आप हमेशा याद रखना, दूसरे की मदद कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके दूध इतना मात्रा में लेना है और जो आटे की तरह इसके पत्ते में दिखते हैं उसमें डाल करके गोलियां तैयार कर लेनी है। तो आशा करता हूँ मेरे चैनल में बताया गया छोटे से इसके द्वारा प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में। देखिए मित्रों,
ये सबसे पहले तो कंद देख लीजिए, इसे सूरन कंद के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे जिमी कंद के नाम से जाना जाता है। अब इसे जिमी कंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जमीन में उगता है, इसलिए इसे जिमी कंद के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर बताना। भारत माता की असीम कृपा से यह जड़ी बूटी, यह कंद आज भी हमारे भारत के अमूल्य धरोहर में छुपे हुए हैं। तो दोस्तों और साथियों, मैं बताना चाहूंगा सफेद पानी महिलाओं में बिल्कुल ही आम समस्या है। बहुत सी महिलाएं इस समस्या से परेशान रहते हैं और शर्मा के कारण इस बीमारी से डॉक्टरों से भी बात नहीं कर पाते, छुपाते हैं, घरों के लोगों से भी छुपाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताए गए 4 मिनट की वीडियो बनने वाली है। जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि दोस्तों इसके चलते महिलाओं को काफी पीड़ा सहनी पड़ती है, उनके पूरे शरीर कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो जिमी कंद, जिसे हम सूरन कंद के नाम से जानते हैं, बहुत आसानी से सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं मात्र 2 घंटे में। तो सफेद पानी महिलाओं के लिए एक प्रकार के भी श्राप है। देखिए बहनों या जो भाई हमारे चैनल में जुड़े, अगर बीमारी को छुपाते हैं तो छुपाया मत करें, जल्द से जल्द हो सके तो उपचार कर लिया करें। हमारे चैनल में हमारे फैमिली के, हमारे गांव के, हमारे संपर्क के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं शर्म के कारण आज यह जानकारी आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो इसमें मेरा ही मूर्खता है, क्योंकि आयुर्वेद अपनी जगह है, गाँव बस्ती अपनी जगह, रिश्ते नाते अपनी जगह, सगे संबंधी अपनी जगह है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को ये समस्या और शर्मा के कारण न पूछता हो, शर्मा के कारण पूछ ना पा रहे और हमारे वीडियो को देख कि अपना उपचार कर ले, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे बताए तरीके से अगर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो बहनों और हमारे चैनल में जुड़े जितने भी भाइयों हैं, आज की इस वीडियो में बताया गया यह जानकारी लोगों को बता देना, काफी पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है दूसरे को बताते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों जानकारी बढ़ाने से हमेशा जानकारी आगे फैलता है, बढ़ता है। अगर बहनों आपको कोई भी परेशानी है हमारे चैनल में, जो हमारे वीडियो को देख रहे हो, हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य, मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि हेल्थ गुरुजी ये एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। कोई भी परेशानी है तो आप मुझे hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो किस प्रकार से सफेद पानी का उपचार किया जाता है आइए जानते हैं जिमी कंद से। तो सबसे पहले आपको लेना है जिमी कंद और शकरकंद, ये दोनों को समान मात्रा में लेकर के कच्चे अवस्था में लेना है। लेकर के आपको इसे छाया में सुखा देना है, इसे पीस करके छाया में सुखा देना है, इसका चूर्णा तैयार कर लेना है। फिर इसे 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, ध्यान दीजिएगा 5 से 6 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी डाल करके पिए या चावल के धुआं के साथ में पिए, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, बकरी के दूध में 5 से 6 ग्राम इसके पाउडर मिला करके पीने से भी तत्काल सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं। यह इसका दूसरा प्रयोग। इसका तीसरा प्रयोग भी जान ले। अशोक की छाल का काढ़ा बना ले, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दे 1 चम्मच की मात्रा में। फिर इसके पीसे हुए चूर्ण को, जैसे कि आप शकरकंद और जिमी कंद का चूर्ण तैयार करेंगे, उसे 5 से 6 ग्राम की मात्रा में इसके पाउडर को मिला करके पीने से भी तत्काल 2 घंटे में सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं। चलिए एक अंतिम प्रयोग और भी सिखा देता हूँ धनिया से। तो रात में सोने से पहले 1 गिलास सादे साफ पानी जल ले, उसमें 1 चम्मच साबुत खड़े धनिया का बीज डाल दे और रात भर इसे भीगने के लिए छोड़ दे और सुबह छान करके इस पानी को मिश्री मिला करके पिए, तो तत्काल 2 घंटे के भीतर में भी सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं, काफी आराम मिलता है। तो आशा करता हूँ मेरे चैनल में बताया गया जानकारी आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को इस पौधे के बारे में बताऊंगा। इस पौधे को सहजन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी पौधा के बारे में बताऊंगा। हमारे वीडियो को देख करके आप भी अपने जानकारी को बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में पेड़ पौधे स्वयं के उपचार कर सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो जानकारी नहीं मिलता, वह जानकारी मैं आप लोगों को अपने
इस वीडियो के माध्यम से फ्री में बताने के प्रयास करूंगा। और मैं कई बार बोलता हूं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है, आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है, इसे कभी भी हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। तो इस पौधे को हमारे वीडियो के माध्यम से देख करके पहचान लीजिए। इसके जो पत्ते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसे देख लीजिए, पत्ते देख करके पहचान लीजिए। पत्ते से समझ में नहीं आता है तो इसके फल देख लीजिए, इसके फल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके फल से भी समझ में नहीं आ रहे तो इसके बीज देख लीजिए, इसके बीज होता है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए। इसे विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आयुर्वेद में इसके पत्ती का बहुत ही महत्व बताए हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इसके पत्ती का प्रयोग बताऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसके 100 ग्राम पत्ती में 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य किसी भी प्रकार के अगर घुटने में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में कट कट की आवाज आना, उसके पूर्ति करना। अगर आपके भी हड्डियां घिस चुकी हैं, आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो क्या करें, 10 ग्राम इसके पत्ते ले लीजिए, इसे 1 गिलास पानी में डालें। 10 ग्राम इसके पत्ते लेना है प्लस आपको लेना है 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी में 10 ग्राम इसके पत्ते को डालना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबालना है। इसके बाद ये उबल जाएंगे तो इसे आपको छान करके एक टाइम में पीना है, चाहे आप सुबह पी लीजिए चाहे शाम में पी लीजिए, लेकिन आपको इसे खाली पेट में पीना है। तो कैसा भी भयंकर अगर आपकी घुटने में दर्द हो रहे हो, आपकी हड्डियां घिस चुकी हो, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, सारे समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसका दूसरा प्रयोग सिर दर्द दूर करने के लिए, इसके पत्ती का दूसरा प्रयोग है सिर के दर्द को दूर करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके पत्ती लेना है, इसके पत्ती के साथ में आपको लेना है दूसरा चीज वह है 5 से 10 दाने काली मिर्च। इसके बाद इसे पीस करके कुछ इस प्रकार से लेप तैयार कर लेना है, आपको गाढ़ा लेप बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे आपके सिर दर्द हो रहे उस हिस्से में आपको लगाना है। इसे आपको लगा करके आधे घंटे के लिए रखना है। भयंकर से भयंकर आपके सिर के दर्द को जड़ से समाप्त कर देंगे। अब इसके पत्ते का तीसरा प्रयोग बता रहा हूं, ये शारीरिक दर्द को दूर करने के लिए। जैसे कि कभी कभी हमारे पीठ में दर्द होने लगते हैं, हमारे बदन में दर्द होने लगते हैं, तो इसे दूर करने के लिए क्या करें, आपको कड़वा तेल लेना है। इसके पत्ते का मैं प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको कड़वा तेल लेना है। कड़वा तेल आपको कितना लेना है, 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम की मात्रा में, प्लस इसके साथ में आपको इसके 100 ग्राम पत्ती लेना है। तो आपने 1 पाव जो कड़वा तेल लिए, जैसे कि नीम का तेल लिए, इसमें आपको 100 ग्राम इसके पत्ती को डाल देना है और एक बड़े से आपको कढ़ाई लेना है, एक बर्तन लेना है। ये बर्तन में इन दोनों चीजों को डाल करके अच्छी तरीके से आपको 15 से 20 मिनट तक इसे मध्यम गर्म आंच पे पकाना है। इसका आपको तेल तैयार करना है। इसके बाद जब ये पूरी तरीके से पक जाएंगे तो आपको एक बोतल लेना है और बोतल में तेल को छान करके भर लेना है। अब इस सबको सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार मालिश करना है। कैसा भी अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहे हो या फिर आपके पीठ में दर्द हो रहे हो, फिर किसी भी हिस्से में आपके दर्द हो रहे हो, तो इसके लगाने के बाद इसे लगा करके 5 मिनट मालिश करें, बिल्कुल ही वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इसके बीज का प्रयोग बताता हूं। इसके बीज का प्रयोग शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके आपको बीज लेना है, 50 ग्राम इसके बीज लेना है। इसके 50 ग्राम बीज के साथ में आपको 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है। अगर आपको अश्वगंधा नहीं मिल पाते खड़ी, तो इसके स्थान पर अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और इसमें मिलानी है, वह है कौच का बीज। 50 ग्राम आपको कौच का बीज लेना है। अगर कौच का बीज नहीं मिल पाते तो कौच का पाउडर मिला लीजिए। अब इन 3 चीजों को, इन तीनों को अच्छी तरह से पीस करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसके 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास चावल के मान के साथ में, जिसे हम चावल के पानी बोलते हैं, तो 1 गिलास चावल के पानी में इसके 1 चम्मच पाउडर को मिला करके आपको अच्छी तरीके से घोल लेना है और इसे आपको एक टाइम में पीना है, खाना खाने के बाद। चाहे आप जो है रात में सोने से पहले पी लीजिए, चाहे खाना खाने के बाद पी लीजिए। अब इसका पीने का फायदा बता रहा हूं। तो अगर आपके शरीर में कमजोरी है, सुस्ती है, मर्दाना ताकत बिल्कुल ही वीक है, तो ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ये शरीर में खून की कमी को बढ़ाएंगे। अगर आप थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ते हैं, थक जाते हैं, तो ये आपके थकावट को दूर करने का काम करेंगे। यानी कि मर्दाना संबंधी जितने भी कमजोरी है, ताकत है शरीर में, बिल्कुल से खून नहीं बनते तो खून बनने लगेंगे। यानी कि इसके अनेक फायदे हैं। तो आशा करता हूं कि मित्रों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो सहजन का चमत्कारिक प्रयोग बताया, आयुर्वेदिक प्रयोग बताया हूं, ये आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए
और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च के फायदे के बारे में। अब वीडियो को आप भाई यही भी स्किप करके जाएंगे कि हरी मिर्च लाल मिर्ची तो हम अपने रसोई में प्रयोग करते हैं, तो सबसे बड़ा मूर्खता करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर 3 से 4 मिनट का बहुमूल्य समय देते हो तो इसमें जो आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा हरी मिर्च लाल मिर्ची का, ये पूरे आपको जिंदगी भर काम आएंगे और महंगे महंगे आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कुछ बीमारी को लेकर के डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बीमारी को हम रसोई में मिलने वाले अपने मसालों से ही ठीक कर सकते हैं। तो लाल मिर्च जो हरी मिर्च होते हैं इतने सारे बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य जितने भी हुए, बहुत से लोगों ने बहुत सारे जो दवा निर्माण की उसमें हरी मिर्च का प्रयोग किए हैं। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदा को। तो सांस संबंधी बीमारी में परेशानी हो रही है ना, सांस लेने में परेशानी हो रही, तो तुरंत आराम पाने के लिए लाल मिर्ची का सेवन इस प्रकार से करना है। मिर्च का फल प्रयोग सांस की बीमारी में, जो लाल मिर्ची होते हैं इसका फल सांस की बीमारी में दूर करने के लिए किया जाता है। थोड़ी सी अगर इसके अंश नाम मात्र खिला दिया जाए तो सांस संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। थोड़ी सी नाम मात्र आपको खिलाना है दोस्तों, थोड़ी सी, ज्यादा मात्रा में नहीं। ज्यादा मात्रा जहर के समान होता है क्योंकि काफी तीखा होता है। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुत्ते के काटने पर इसके द्वारा आयुर्वेदिक उपचार सिखाया था ना। कुत्ते काटे तो वहां पे इसका पेस्ट बांध देने से कुत्ते के जो जहर होते हैं जड़ से समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। किस प्रकार से, अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ऐसी हो गई कि खाने का नियम और नहीं सोने का कहीं ठिकाने, मतलब एक सही समय नहीं है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसके वजह से अगर सही तरीके से खान पान या निश्चित समय नहीं तो डायबिटीज की बीमारी होना आम बात है। तो इसके बीजों के एक बूंद तेल को ध्यान दीजिएगा, इसके बीजों का तेल मार्केट में मिल जाते हैं। इसके जो बीज रहता है इसका तेल निकालते हैं। तो इसके बीजों का एक बूंद तेल को बतासे में डाल करके लस्सी के साथ खाने से प्रमेह में बहुत लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रमेह में लाभ होता है। और इसके एक बूंद, जी हाँ, अगर एक बूंद 1 कप पानी में डाल करके पिला दिया जाए तो नियमित रूप से अगर कुछ महीनों तक अगर यह प्रयोग किया जाए तो डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाते हैं। 2 उपाय बताएं, दोनों उपाय में से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर डायबिटीज की लेवल बढ़ चुकी हैं तो वहां पे आप जो है बतासे का प्रयोग ना करें, केवल इसके 1 से 2 बूंद को आपको 1 गिलास या आधे कप पानी में डाल करके पीना है। इससे भी कुछ दिनों के भीतर में डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कमर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। जी हाँ, मिर्च की तेल की मालिश करने से अथवा जले हुए फलों का लेप लगाने से कमर दर्द में काफी लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देख करके यह उपाय करना क्योंकि थोड़ा तीखा होता है। हाँ, अगर बच्चों को लकवा की बीमारी होने का आशंका है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चे को हवा लग करके पैरों में लकवा की आशंका हो रही है तो मिर्च के महीन सूखे चूर्ण में तेल मिला करके, सरसों का तेल मिला करके मालिश करने से काफी लाभ मिलता है। लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि काफी तीखा होता है। इसका तीव्र प्रभाव देखने को मिलता है। हाथ पैर के लकवा को भी बिल्कुल ये ठीक कर देते हैं। जो छोटे बच्चे जिसमें हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो तेल मिला करके इसके पाउडर को थोड़ा सा गर्मा कर ले और मालिश कर दे तो तुरंत खून का दौड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे गजब की जानकारी हरी मिर्च के बारे में। जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।